हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए थे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी हो। जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या उससे बड़ी और 1 से छोटी या उसके इक्वल हो तो फंक्शन ये है। और जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में हो, 1 और 3 नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, 1 और 3 के बीच में हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। और जब हमारे पास x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में लाई करेगी और 3 और 10 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, तो 3 भी हो सकती है x की वैल्यू, 3 से ग्रेटर भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है 10 से स्मॉलर, तो फंक्शन हमारा 5 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, एफ एक्स कितना है 3, तो यहाँ कंटिन्यूस है। और 1 से लेके 3 तक कंटिन्यूस है, 1 और 3 को छोड़ के उसके बीच में, और 3 से लेके 10 तक। लेकिन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है 1 के बाद। एक तो 1 पे चेंज हो रही है, 1 के बाद कितनी आ गई, 3 के बाद सीधी 4 आ गई, और यहाँ पे 3 पे चेंज हो रही है। तो हम कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, एक 1 पे और 3 पे। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं क्योंकि 1 के बाद ये हमारा फंक्शन आ गया और 3 के बाद ये फंक्शन आ गया। तो एट एक्स इक्वल टू 1, पहले हम 1 पे चेक करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 के लेफ्ट में। अब जब x की वैल्यू 1 के लेफ्ट में मतलब 1 से थोड़ी कम होगी, तो 1 से कम होगी तो फंक्शन हमारा ये है। अब इसको हम h की फॉर्म में कर देते हैं, तो हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे x तो है ही नहीं तो फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे नहीं, और हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 3। अब उसके बाद अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट में। तो 1 के राइट में मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। अगर 1 से बड़ी हो वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन क्या है, ये 4। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो फंक्शन ये होगा 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अगर इसको हम h की फॉर्म में करते हैं तो ये h अप्रोचेस टू 0 और 4, और इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4 ही आना है। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 4। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब फंक्शन की डेफिनेशन और कहाँ चेंज हो रही थी, 3 पे। 3 के x की वैल्यू 3 पे चेंज हो रही थी। पहले यहाँ पे 3 से छोटी थी तो ये, और 3 से अगर 3 के इक्वल या 3 से बड़ी होगी x की वैल्यू तो फंक्शन ये। तो अब हम 3 पे फाइंड करते हैं। एट x इक्वल टू 3, तो पहले हम 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में और 3 पे चेक करेंगे कि इक्वल आ रहा है नहीं। अगर आएगा तो कंटिन्यूस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो 3 के लेफ्ट में x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, और फंक्शन क्या होगा जब 3 से वैल्यू कम हो x की, जब x की वैल्यू 3 से कम हो तो फंक्शन क्या होगा, ये 4। अब इसको h की फॉर्म में करते हैं तो ये हो गया h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे x तो है नहीं तो सीधा हम 4 लिख के इसको यहाँ से आंसर फाइंड कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 4। 3 के लेफ्ट में हमारी वैल्यू कितनी है 4। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, 3 के राइट में हमारे पास फंक्शन क्या है, 3 से ग्रेटर। 3 से x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी होगी या 3 के इक्वल होगी तो फंक्शन क्या है हमारा 5। तो यहाँ से 5, और इसको h की फॉर्म में करते हैं तो ये h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ से 5, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा 5। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट हमें कितनी मिल गई 5। अब ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो मतलब हमारे जो फंक्शन है 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो फंक्शन ये वाला होगा, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो, या फिर 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल हो तो फंक्शन ये होगा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फंक्शन ये होगा। तो मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कहाँ पे हो रही है, एक तो 0 पे, 0 से छोटी के लिए ये, 0 से बड़ी या उसके इक्वल के लिए ये, तो फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है। मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 से छोटी के लिए ये, और उसके बाद 0 पे चेंज हो गया, ये आ गया। अब हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी कर दें तो फंक्शन ये होगा, अगर 1 से छोटी या इक्वल होती तो फंक्शन ये होता। तो फंक्शन की डेफिनेशन और कहाँ चेंज हो रही है, 1 पे। तो एक हम चेक करेंगे 0 पे और एक चेक करेंगे 1 पे। तो अब पहले हम 0 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। जब x की वैल्यू 0 से के लेफ्ट में, 0 से छोटी, तो फंक्शन ये वाला, तो ये हो गया 2x। अब इसको h की फॉर्म में करेंगे तो h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे 0 में कितना कम, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, 0 माइनस एच। अब यहाँ पे हम वैल्यू अगर h की रखेंगे 0, यहाँ हम h वैसे 0 होता नहीं है, हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। h इतनी स्मॉल वैल्यू होती है कि हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 मानते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 0, ये रखा हमने 0 माइनस 0, तो ये हो गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मिल गया 0। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू 0 के राइट में। तो x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर हो या राइट हो तो फंक्शन क्या होगा, ये 0। तो इसको अगर हम h की फॉर्म में भी लिखें, h अप्रोचेस टू 0, तब भी आना 0 ही है, इसमें x तो है नहीं जिसमें वैल्यू पुट करें, तो ये 0 हो गया। तो मतलब राइट हैंड लिमिट में हमें कितना मिला, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 मिला, राइट हैंड लिमिट 0। अब फाइंड करते हैं f ऑफ 0 पे, मतलब जब x की वैल्यू कितने हो, x की वैल्यू 0 हो, जब x की वैल्यू 0 हो, f ऑफ a फाइंड करते थे ना, तो फिर f ऑफ a कितना है हमारे पास, 0। तो फंक्शन में जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो फंक्शन हमारा क्या है, ये। तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ a या f ऑफ 0 भी क्या आ गया, ये। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पे। 0 पे तो हमने चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूस है, 1 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1, तो पहले x के 1 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, मतलब जब x की वैल्यू 1 से कम हो, मतलब 1 के लेफ्ट में, तो x की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो फंक्शन क्या होगा, ये वाला 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। अगर इसको h की फॉर्म में भी करें, h अप्रोचेस टू 0, तो x तो है नहीं, h है नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर नहीं सकते x की, तो ये आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कितनी मिल गई, 0। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 के राइट में, मतलब 1 से ग्रेटर। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो फंक्शन क्या है, 4x। तो यहाँ पे रखते हैं 4x। अब इसको h की फॉर्म में करेंगे, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
और x की जगह पे 1 1 प्लस 1 के राइट में h। अब यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4, तो यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट कितनी मिल गई 4। अब यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट इतनी आई थी 0 और राइट हैंड लिमिट आई 4। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 1 पे। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर हम एफ ऑफ 1 भी फाइंड करें, एफ ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो जब x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू जब 1 के इक्वल हो तो फंक्शन क्या होगा 0। तो एफ ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल था लेकिन राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, तीनों इक्वल होंगे तभी हमारा कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1। फंक्शन कंटिन्यूस था 0 पे और 1 पे डिसकंटिन्यूस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें दिया हुआ है अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -1 हो तो फंक्शन ये होगा, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन -1 हो, इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रही है -1 पे। और 1 की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 से स्मॉलर थी तो ये थी, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर थी, फंक्शन ये है। तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रही है, तो मतलब -1 से नीचे के लिए कंटिन्यूस, उसके बाद जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ हम चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर 1 तक के लिए कंटिन्यूस, -1 से लेके 1 तक, और उसके बाद जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी तो हमारे पास फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। अब चेक करते हैं -1 पे और 1 पे। तो एट x इक्वल टू -1, तो पहले -1 के लेफ्ट टाइम लिमिट फाइंड करते हैं। हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, -1 के लेफ्ट में जब x की वैल्यू -1 से स्मॉलर थी तो फंक्शन क्या था -2। -1 के लेफ्ट में मतलब -1 से कम, -1 से कम मतलब x की वैल्यू -1 से कम होगी तो फंक्शन ये, तो हमारे पास -2 आ गया। इसको हम चाहे h की फॉर्म में लिख दें, h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x तो है नहीं तो वैल्यू पुट करेंगे नहीं, यहाँ पे -2 ही आएगा। अब यहाँ से फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट में से लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, -1 के राइट में, -1 के राइट में हमारे पास अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो, तो हमारे पास फंक्शन क्या था, ये देखो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, तो फंक्शन 2x। अब x को क्या रखेंगे, यहाँ पे हम इसको h की फॉर्म में करते हैं, तो ये x की जगह पे -1 कितना h ऐड करेंगे। ये h क्या होता है, -1 के लेफ्ट में राइट में, सॉरी यहाँ पे प्लस है, -1 के जस्ट राइट में, थोड़ी सी राइट में, मतलब h 0 को अप्रोच करेगा, 0 नहीं होगा मतलब अप्रोच 0 को ही करेगा। इतनी स्मॉल वैल्यू होगी कि मतलब अगर हम बाद में वैल्यू फाइंड करेंगे तो थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ेगा उससे, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू रख देते हैं, ये होगा 2 -1 प्लस 0 और ये आ गया -2, तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई -2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास कितनी थी -2, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास -2। अब हम f ऑफ -1 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ -1 फाइंड करते हैं जब x की वैल्यू -1 हो, जब x की वैल्यू इक्वल टू -1 हो, यहाँ पे इक्वल का साइन है, जब x की वैल्यू इक्वल टू -1 हो तो फंक्शन क्या होगा ये, तो यहाँ आ गया -2। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और f ऑफ -1 है, ये तीनों इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1। अब चेक करते हैं एट
दूसरी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी थी, 1 पे, एट x इक्वल टू 1। तो पहला हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में। तो जब x की वैल्यू 1 से लेस होगी, मतलब x की वैल्यू अगर -1 से लेस, x की वैल्यू 1 से लेस होगी, 1 से लेस, तो फंक्शन ये 2x। अब इसको h की फॉर्म में करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 टू x की जगह पे 1 माइनस h, यहाँ पे 1 माइनस h, 1 के लेफ्ट में मतलब 1 माइनस h। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 माइनस 0, तो ये हो गया 2। तो हमें मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट, कितनी मिल गई, 2। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, अब 1 के राइट में, पहले हमने 1 के लेफ्ट में फाइंड किया था, अब 1 के राइट में। तो 1 के राइट में मतलब 1 से ग्रेटर वैल्यू, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर। अब x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या है, ये 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब इसको हम चाहे h की फॉर्म में कर ले लिमिट को, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। तो हमें राइट हैंड लिमिट भी कितनी मिल गई, 2। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 मिली थी, राइट हैंड भी 2 मिल गई। अब हम f ऑफ 1 फाइंड कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल, यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन है ना, तो इक्वल पे भी x की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो फंक्शन कौन सा होगा, ये 2x। x हमने कितना रखना है, 1, तो ये आ गया 2। तो हमारे पास f ऑफ 1 भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों इक्वल है, हैंस द फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हमने जब पहले चेक किया था कि -1 पे यहाँ पे भी कंटिन्यूस आ रहा था, 1 पे चेक किया यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय। जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है तो फंक्शन ये, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन ये। तो मतलब हमारी फंक्शन की डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रही है, 3 से कम के लिए ये, 3 से कम या इक्वल के लिए ये, 3 से ग्रेटर के लिए ये। तो हम एट 3 चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 3। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, 3 के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में मतलब x की वैल्यू अगर 3 से लेस है तो फंक्शन हमारा ये है ax प्लस 1। तो अगर हम इसको h की फॉर्म में करें, h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो गया a 3 माइनस h, 3 के लेफ्ट में, 3 माइनस में प्लस 1। अब यहाँ से हम h 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a, h तो 0 हो गया, प्लस 1, 3a प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 के राइट में। तो 3 के राइट में x की वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर हो तो फंक्शन हमारा ये होगा bx प्लस 3, ये bx प्लस 3 हो गया। अब इसको h की फॉर्म में करेंगे तो h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस h, 3 के राइट में मतलब 3 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ से h तो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 3b प्लस 3। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था फंक्शन इज कंटिन्यूस एट
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर फंक्शन हमें पहले ही कंटिन्यूस दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 ये सारे इक्वल होंगे। तो हमें तो पहले दो की ज़रूरत है, ये दो यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रिलेशन मिल रहा है यहाँ से। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिली हमें 3a + 1, 3a + 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी मिली 3b + 3, 3b + 3। यहाँ लिख देंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये गिवन है हमें। अब यहाँ से a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये 3a इधर रखते हैं, ये 1 को उधर लेके 3b + 3 - 1, 3b + 2, ये 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो a इक्वल टू 3/2b + 1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया a और b के बीच में। इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही बताया हुआ था कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है 3 पे, और हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना था। अगर फंक्शन पहले ही दिया हो कि कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 जिस पे भी हमें चेक करना है या फिर गिवन है, वो तीनों आपस में इक्वल होंगे और वहाँ से हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें और भी मिलेंगे आगे। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।